हेलो एवरीवन। आज से हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का पीवाईक्यू सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो पीवाईक्यू सॉल्यूशन में हमारे यही एम होगा कि हर एक सेशन में हम 6 क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे। तो एक शिफ्ट में हम जो है यहाँ पे टोटल 5 सेशन लेके आएंगे। वैसे हम सीजीएल में भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे एक एक क्वेश्चन को लेकर अगर हम डिस्कस करने लगे तो वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाते हैं हमारे लिए। और अगर बहुत लंबा चौड़ा वीडियो भी डाले तो पेशेंस लेवल में थोड़ा दिक्कतें करने लगता है। इसीलिए हम जो है 6 क्वेश्चन को लेके 5 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो इससे जो है आपका जो सोचने समझने का जो है ये कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, आपका जैसे मैथ होता है तो इसमें हम सिर्फ सॉल्यूशन करके चले जाते हैं पीवाईक्यू को, जो कि सही एक अप्रोच नहीं है। पीवाईक्यू जो है हमारे एक मिरर की तरह काम करता है, जहाँ पे हमें सॉल्यूशन के साथ साथ अप्रोच और एक्स्ट्रा पॉइंट क्या हो सकता है, नेक्स्ट लेवल में जाके एग्जामिनर उस क्वेश्चन को और कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे बता सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को लेंगे, साथ में हम आपको चैप्टर का नाम बता देंगे और चैप्टर के साथ साथ जो है आपका उसका उस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन सा सब टॉपिक से पूछा है वो भी चीज़ें बता देंगे। तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि हाँ ये कौन से चैप्टर से है, कौन सा सब टॉपिक से है, और साथ में पूरा कॉन्सेप्ट भी सही से समझाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और सेशन को अच्छे से एंजॉय करिए। उसके बाद नेक्स्ट हम आपसे पूछेंगे कि कैसे आपको लगा। आपको कमेंट में इसको बताना भी है। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को आप इंग्लिश में बढ़िया से पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी में पूरा तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट को। जो क्वेश्चन में आपको बोला गया है यहाँ पे कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose area is twice the area of a triangle PQR. The side of a triangle यहाँ पे बोला है 4:5:6. The perimeter of a triangle is 90 सेंटीमीटर। देखिए, जो चीज़ें यहाँ पे लैंग्वेज में बोला है हम उसको एक बार थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल का एरिया जो है, एरिया यहाँ पे जो है कितना गुना है, इसको मैं अगर 2 गुना कर दूँ, यही चीज़ें बोला है कि ये क्वाड्रिलेटरल होगा। इसके मतलब है कि इसका एरिया जो है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया जो है, ठीक है, ये पर्टिकुलर आपका जो ट्राइंगल यहाँ पे दे रखा है उसका दोगुना है। ये चीज़ आपका फर्स्ट लाइन में बोल रखा है। तो ये जियोमेट्री से जो सवाल आपसे पूछा है, तो ये जो है सब टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ स्क्लेन ट्राइंगल। स्क्लेन ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है ना, यहाँ पे काम आएंगे मेनली। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले चीज़ें जो है यहाँ पे मुझे पी क्यू और आर यहाँ पे दे दिया है, तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे पी आर जो है 4 है, क्यू आर जो है यहाँ पे 5 है और पी आर जो है यहाँ पे 6 है। यहाँ पे तो रेशियो में दे दिया है, मैं रेशियो में ना लेके इसको जो है सबके साथ साथ में x करके जो है गुणा करूँगा। पेरीमीटर माने क्या होता है कि तीनों भुजाओं की सम, मतलब तीनों भुजाओं के हम जोड़ेंगे तो जितना आएगा वही मेरा जो है पेरीमीटर है। तो जब हम 6, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15x आ जा रहा है, इक्वल टू आपको कैलकुलेशन में और आपके क्वेश्चन में वही चीज़ें दे रखा है, वैल्यू कितना है 90 है। तो आप बोलेंगे कि x का वैल्यू तो फिर कितना हुआ, x का वैल्यू आपका हो गया है 6। जब x का वैल्यू 6 हो गया तो आप बोलेंगे कि पी क्यू का असली वैल्यू 4x नहीं है, तो पी क्यू का अब वैल्यू जो है कितना है, 24 है। पी आर का कितना है, पी आर का आपका हो गया है 36। ये जो है आपका पी आर का वैल्यू है और क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आपको हर साइड का वैल्यू यहाँ से पता चल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में एरिया निकालना है। स्क्लेन ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में स्क्लेन ट्राइंगल को पता है ना, जिसका तीनों जो साइड है वो अनइक्वल लेंथ में होंगे। तो चलिए इसका जो है फॉर्मूला हम देखते हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है,
एस यहाँ पे क्या है, सेमी पेरीमीटर। यहाँ पे देखिए आपका पेरीमीटर दे रखा है 90। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा हो जाता है। तो आप यहाँ से ही निकाल सकते हैं कि ये जो है आपका एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ए बी सी क्या है, जो आपने साइड निकाले थे पी क्यू, मैं मान के चलता हूँ आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पकड़ सकते हो ए का। तो मैं ए का वैल्यू 4 पकड़ता हूँ, तो 4 का एक्चुअल में मेरा वैल्यू कितना आया था, 24 आया था। बी का कितना आया था, 30 आया था। सी का कितना आया था, 36। अब इसी चीज़ को मुझे सॉल्व करना है। ये देखो, एस का वैल्यू तो हमारा 45 आया, इंटू एस से जब हम यहाँ से 45 से 24 को माइनस करेंगे, वैसे ही 45 से किसको माइनस करना है, 30 को। वैसे ही 45 से और किसको माइनस करना है, 36 को। इसी चीज़ को जब हम और थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 45 इंटू 21 इंटू 15 इंटू जो है यहाँ से आपका आ जा रहा है, सॉरी एक मिस्टेक यहाँ पे एक छोटा सा हुआ है, यहाँ पे 2/30 आगे है। 2/30 तो नहीं होंगे, आपका 36 होंगे। कोई सा भी एक वैल्यू जो है 36 होंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो है कितना आ गया, 9 आ गया। जो 36 का माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यही चीज़ें जो है आपको अब सॉल्व करना है तरीके से। देखिए मैं यहाँ पे ये चीज़ें इरेज करके अच्छे से सॉल्व कर देता हूँ उसको। तो मान के चलिए इसको जो है हमें क्या करना है, 45 को हम तोड़ सकते हैं, यही चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। तो 45 को 9 इंटू 5 में लिखेंगे। 21 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 7 में लिखेंगे। 16 को कैसे लिखेंगे, एक्चुअली ये 16 नहीं 15 होगा ना, कैलकुलेशन में तो दिक्कत हो जाएगा आज तो। ठीक है, इसको 3 इंटू 5 लिखेंगे और ये जो है 9 लिखेंगे। देखिए 1 9 2 9, तो हम यहाँ से एक 9 को बाहर ले आ सकते हैं। 1 3 2 3, तो यहाँ से 1 3 बाहर ले आ सकते हैं। 2 5 है ये, तो एक 5 भी बाहर ले आ सकते हैं। एक ही 7 यहाँ पे बचा रहेगा, तो वो हो जाएगा अंदर रूट के अंदर। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 इंटू 5 135 जो है √7 है। तो ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया पी क्यू आर का जो है एरिया का वैल्यू आ गया। क्वाड्रिलेटरल का वैल्यू क्या है, पी क्यू आर जो ट्राइंगल है उसका एरिया का द्विगुना है, तो मुझे यहाँ से 2 से गुना करना पड़ेगा। तो जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 √7। √7 का वैल्यू आ रही है। √7 का यहाँ पे आपको वैल्यू 2.6 दे रखा है, तो 270 इंटू 2.6। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू को 702 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ गया होगा। बस आपको यहाँ पे जो है स्क्लेन ट्रायंगल का फॉर्मूला समझ में आया, अच्छे से तरीके से हम उसको सॉल्व करें, उसके बाद हमें क्वाड्रिलेटरल से उसको गुणा करिए, हमारे आंसर तरीके से आ गए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये बोला है, ये एक परसेंटेज बेस्ड सवाल है। बोला है 20% ऑफ ए नंबर इज मोर देन 20% ऑफ, यहाँ पे 620/210। तो कोई सा भी एक नंबर का 20%, ठीक है, वो 620 का 20% से 210 ज़्यादा है। हम अगर इसको सिंप्लीफाई करके बोले कि मान के चले एक संख्या है x, उसका मैं 20% लूँ और 610 का मैं अगर 20% लूँ, 610 नहीं 620 का अगर 20% लूँ, तो ये जो है, ये पूरा जो मेरा नंबर है और ये जो नंबर है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट होंगे ना, वही 210 है। यहाँ पे यही बोला गया है। चलिए तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। 5 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कट गया। तो x/5 माइनस इसको हम गुणा करेंगे तो मेरा आ जाएगा 4 और 6 दूना 12 इक्वल टू 210। नेक्स्ट स्टेप में हम यही चीज़ लिखेंगे, x/5 इक्वल टू 334। यहाँ से x का वैल्यू मेरा आ जाएगा 1670। ठीक है, बेसिक सवाल था, इसके रिगार्डिंग हमें और ज़्यादा इसको सोचना नहीं चाहिए, और आते आते ऐसे सवाल आएंगे तो पिछले बार उसको और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि आनंद हैज़
407वीं थी, तो आनंद के पास जो है 407 है रुपए। तो वही क्या है, उसने डिवाइड करे दो बेटों को, किस किस को, अनिल को एंड अशोक को। डिवाइड ऐसे करे है कि जब अनिल, यहाँ पे देखिए, व्हेन इट ऑब्जर्व दैट द अनिल इन्वेस्ट अमाउंट टू सेम वैल्यू आफ्टर द 15 ईयर ऑफ अशोक इन्वेस्ट डज आफ्टर 16 ईयर। मतलब ऐसा है कि कुछ पैसा, जैसे 407 रुपये अगर आनंद के पास 400 नहीं 1407 रुपये है, तो वो अपने दो बेटों को देगा, एक वो है अनिल को देगा और दूसरा है अशोक को देगा। तो बोलता है कि डायरेक्टली ना देगी, क्या करे है, बैंक में खाते में जमा कर दिया है। अनिल के बारे में या अनिल के लिए जो पैसा जमा किया है बैंक में, वो 15 साल के लिए किया है, और अशोक के लिए जो बैंक में जमा किया है वो 16 साल के लिए किया है। जब भी बैंक में जमा करते हैं और वो चीज़ें इंटरेस्ट मिलते हैं, तो वो दो चीज़ में डिपेंड करता है, एक है परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और साथ में जो है कितना टाइम के लिए मैंने यहाँ पे पैसे को रखा है। तो देखिए, अशोक के लिए पैसे को ज़्यादा समय में हम बैंक में रख रहे हैं, तो अशोक के पास, मैं अगर अशोक के खाते में एक्स पैसा रखूँ, तो मान के चलो अनिल से पैसे में या अनिल के खाते में मुझे ज़्यादा रखना पड़ेगा, तब आके इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सेम पैसा दोनों को मैच्योरिटी में मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यही क्वेश्चन में हमको बोला है, हम इस चीज़ को सॉल्व करना है। देखिए, नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी। यही चीज़ें जो है, मैं अगर अनिल के लिए, अनिल को मैं एन मानता हूँ, तो ये एन लिखते हैं, इसलिए तो फिर मैं ये लिखूंगा कि अमाउंट ऑफ अनिल जो होंगे, तो पी, मैं अनिल के लिए ये एन माना हूँ, मान के चलता हूँ कि अनिल को पी रुपये रखते गया है, 1 प्लस कितना परसेंटेज दिया है, 10% दोनों के लिए। तो यही चीज़ जो है, और कितना अनिल के लिए, कितना समय के लिए पैसा रखा है, 15 साल। तो मैं बोलूँगा कि इन इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 11/10 15, ये आ गया, ये अनिल का वैल्यू आ गया। वैसे ही अशोक का जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, अशोक का मैं एस लिख के चलता हूँ, तो वैसे ही आ जाएगा ये चीज़ें, बट फर्क यहीं पे आ जाएगी, अशोक का हम 16 साल के रखा है। बोलते यही दोनों जो है क्या है, समान हो जाएंगे। तो फिर अशोक के लिए उसका पापा ने कितना पैसे रखे हैं बैंक में, यही पूछा गया है। तो मैं दोनों का अमाउंट जो है क्या करूँगा, समान कर दूंगा। इसके मतलब है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू समान हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं ऐसे ही। तो n 11/10 टू दी पावर 15। अशोक के लिए मैंने s डिनोट करके लिखा है 11/10 अपॉन 16। इस पावर के साथ ये पावर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा बचा रहेगा n इक्वल टू 11/10 इंटू एस। चलिए इसको मैं थोड़ा सा नीचे में अगर ला के रखूँ, तो मेरा रेशियो में आ जाएगा 11/10। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि अनिल, मतलब जो अनिल के लिए उसके पापा ने, आनंद ने कितना पैसा रखा है, 11 रुपये, और अशोक के लिए कितना रखा है, 10 रुपये। तो यही जो है टोटल कितना बन जा रहा है, 21 यूनिट का वैल्यू है रेशियो में। यही 21 यूनिट क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है, 407 रुपये का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1407 जो है, एक्चुअली में बार बार मैं 407 बोल रहा हूँ, माफ़ करिए, वो 1407 है, तो वो जो है 21 का वैल्यू है। अब आपको बोला है कि आनंद जो है वो अपने बेटे अशोक के लिए कितना पैसे रखे होंगे, तो अशोक का जो वैल्यू कितना आया था, 10 आया था। इसको मैं डायरेक्टली काटूंगा 7 से, तो 7 0 यहाँ पे जो है 201 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो फिर से जो है 3 से 18, ये 7 आ जाएगा। तो अशोक के लिए 670 रुपये रखेंगे। अगर आपको अगर अनिल से पूछा जाता, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप जो है 11 लिखते, तो आपका डायरेक्ट आ जाता 773। देखिए, दोनों ऑप्शन में वैल्यू में दे रखा है, वैसे कि बहुत सारे लोग गलती करेंगे इसलिए दे रखा है। तो ये ऑप्शन में भी अगर पूछा जाए, तो आपका अनिल का भी निकल गया, अशोक का भी निकल गया। अगर आपसे पूछा जाए कि अनिल और अशोक के बीच में डिफरेंट कितना है पैसे रखने के,
तो आप क्या करेंगे ना, जहाँ आपका जैसे रेशियो आया था 11:10, तो यहाँ पे जो है डिफरेंट कितना 1, तो आप 10 की जगह जब 1 लिख देंगे तो 67 वैल्यू आ जाएगा। तीनों चीज़ें मैं बता दिया कि अनिल को कितना मिलने वाला होगा, वो आंसर तो हमें पूछा है, एक सॉरी, अशोक को जो मिलने वाला होगा वो आंसर हमें यहाँ पे पूछा है कि 670। अनिल को कितने वाला होगा, अगर अनिल को पूछता तो हम बोलेंगे 700, यहाँ पे कितना हो जाएगा 37, हाँ। और उसके बाद जो है दोनों के बीच में डिफरेंट पूछे तो मैं बोलूँगा 67। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं, ये अगर समझ में आ गया है तो देखिए, द एवरेज यहाँ पे बोला है कितना नंबर का, 13 नंबर का। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 7 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज कितना होएगा, यहाँ पे मैं दो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। पहला नंबर कॉन्सेप्ट जो है मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट। मान के चलिए 13 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हर एक नंबर के साथ मैं साथ साथ करके गुना करके चलता हूँ, सबके साथ 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 करके गुना के चलता हूँ, तो मेरा जो न्यू एवरेज आ जाएगा, न्यू एवरेज जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ओल्ड एवरेज आपका जितना था, और इनटू आपने जितना मतलब जौन सा संख्या से आपने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। यही चीज़ ये जो है आपको जैसे मल्टीप्लाई में क्रिएट होता है या फिर मल्टीप्लाई में ही एप्लीकेबल होता है, वैसे ही ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी अप्लाई होता है। अगर आप ये 13 नंबर के साथ 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 करके अगर ऐड करते तो आपका न्यू एवरेज हो जाता ओल्ड एवरेज +7। अगर आप माइनस करते तो ओल्ड एवरेज -7, ऐसे करके हो जाता। तो आप हमें यहाँ पे जस्ट और जस्ट मल्टीप्लिकेशन का पूछा है, तो मल्टीप्लिकेशन का करेंगे, बट आप साथ में नोट डाउन कर लीजिए जो ऑपरेशन हर एक संख्या के साथ होगा वो एवरेज के साथ भी होगा। ठीक है, तो न्यू एवरेज मेरा कितना आ जाएगा, न्यू एवरेज इक्वल टू ओल्ड एवरेज हमारा कितना बोला है यहाँ पे 8 है। सबके साथ अगर मैंने 7 से गुना करा है तो एवरेज के साथ भी 7 से गुना करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 56। ओके, तो आई थिंक नोट डाउन कर लिए होंगे। पहला पॉइंट मैंने बोला कि आपके वो जो है 7 से या फिर पर्टिकुलर किसी संख्या से हर एक संख्या को गुना करे तो एवरेज जो ओवरऑल एवरेज है उसके साथ भी वही संख्या गुना हो जाएगा। अगर मैंने हर एक संख्या को अगर ऐड करे है तो उस ओवरऑल एवरेज के साथ वो चीज़ें ऐड हो जाएगा। अगर ऐड मुझे बोलता तो मैं इसको ऐड करता, तो फिर कितना हो जाता, 15 आंसर हो जाता। अगर सब्सट्रैक्शन बोलता तो 8 से 7 माइनस करता तो मेरा एक आंसर हो जाता। और अगर बोलता कि 7 से डिवाइड करे तो 8/7 लिखता। चारों चीज़ें मैंने बता दिया, जो ऑपरेशन जो हर संख्या के साथ होगा एवरेज के साथ भी वही ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट ये वाला सवाल देखिए, बढ़िया सवाल है ये, आपका जो है सर्च एंड इंडाइसेस से पूछा है। एक्चुअली ये सवाल करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एक तरीके से हमें एक चीज़ आपको बताना है, तभी आके ये सवाल को आप बढ़िया अच्छे से समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल लेके हम चीज़ों को समझाते हैं। एग्जाम्पल, सर्च एंड इंडाइसेस का ये कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ पे मान के चलिए √14 + 6√5। ओके, इस तरीके का वाला सवाल या ऐसे अप्रोच वाला सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं ना, ऐसे अप्रोच वाला सवाल को हमारा सॉल्व करने का तरीका होता है, जैसे √14 हमको लिखना है। रूट के बाहर मुझे जो है ना, इस ये जो छोटा वाला रूट है ना, इसके बाहर मुझे 2 ही रखना है, मतलब 2 के फॉर्म में रखना है। तो 3 ये जो है यहाँ पे 6 जो है, 6 को हम तोड़ के कैसे लिखेंगे, 2 × 3 और ऐसे वाले। तो मैंने बोला बाहर आप 2 रखिए तभी आके ये वाला फॉर्म हो पाएगा। तो 14 + 2 और ये हो जाएगा 45। 45 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 3 जब रूट के अंदर जाता है तब 9 होके जाता है, स्क्वायर होके जाता है उसका, इसीलिए मैंने 45 लिखा। आपको 45 को ऐसे तोड़ना है कि जो 2 संख्या में ऐसे तोड़ना है कि वो जोड़ के 14 आ जाए। तो मैं बोलूँगा कि हम 9 × 5 में तोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो जब 9 × 5 में तोड़ेंगे तो आपको लिखना है √9 और ऐसे √5। बीच में जो साइन यहाँ पे रहेगा आपको यही बिठाना है, अगर माइनस रहेगा तो माइनस बिठाना है, प्लस रहेगा तो प्लस बिठाना है, तो आपका ओवरऑल यही आंसर आ जाएगा। √9 का वैल्यू जो हमारा 3 होता है और √5 का तो 5 होता है।
तो ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, अब आके जो है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको y का वैल्यू बोल दिया है 4√5, मैं 12 को उधर लेके चला जाऊंगा तो 12 हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा मेरा। अब मुझे इस चीज़ों को एक पर्टिकुलर पार्ट को लेकर सॉल्व करना है। मैं ये लिखूंगा ऐसे, y मेरा ये आ गया कि 4√5 प्लस 12 और -3, यही चीज़ें आ गया तो मेरा कितना आ जाएगा 4√5 प्लस 9 आ गया। तो मैंने क्या बोला था कि छोटा वाला √5 जो है, ये देखिए छोटा जो रूट है इसके बाहर जो है 4 नहीं, आपको 2 आना पड़ेगा, तब आके वैसा वाला फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। तो वैसे ही मैं लिखूंगा 9 प्लस 2 इंटू 2√5। ओके, उसके बाद है 9, ये 2 रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको कैसे लिख सकते हैं 20, क्योंकि 4 अंदर होके गया तो उसके बाद है 4 5 20 हो गया। अब 20 को ऐसे तोड़ना है कि 9 आ जाए, 5 इंटू 4 में तोड़ेंगे। तो मैंने बोला था कि आपको √5 लिखना है, √4 लिखना है, बीच में ये साइन नोटिस करना है और बीच में बिठा देना। तो मेरा वैल्यू कितना आ गया √5 प्लस √4, इसका वैल्यू मेरा आ गया √5 प्लस √4। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। तो मैं बोलूँगा कि ये आ गया √5 प्लस √4, तो फिर माइनस करके मैं ये लिखूंगा कि √5 प्लस √4, ऊपर नीचे क्या करूँगा मैं √5 माइनस √4 से गुना कर दूंगा, √5 माइनस √4 से गुना कर दूंगा। ओके, यहाँ से देखिए आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर और √4 का स्क्वायर जो है 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो नीचे वाली चीज़ें तो हमारा कैंसिल हो गई, ऊपर वाली चीज़ें क्या करना है ना, ऊपर वाली चीज़ों को जो है √5 लिखना है आपको ऐसा, √4 लिखना है, माइनस से गुना करना √5 प्लस √4, ये √5 के साथ ये √5 का जाएगा, √4 के मतलब 2 होता है, ये √4 के मतलब भी 2 होता है, तो ओवरऑल मेरे यहाँ से 4 आ गया, आंसर 4 आ गया। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा सर्च एंड इंडाइसेस का कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बोला है रेशियो का, बोला है ग्रीस स्कोर 570 मार्क्स, ठीक है, और वो अगर और 30 मार्क्स जो है ले आते, या फिर ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन को मैं पहले बता देता हूँ उसके बाद समझाता कि यहाँ पे ये है ग्रीस स्कोर 572 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड 30 नंबर मार्क्स जो है शॉर्ट इज 28% मार्क्स। ठीक है, 28% मार्क्स अगर उसको गेन करना था, 28% मार्क्स अगर उसको लाना था, तो ये 572 भी लाते और साथ में 30 लाते, तब आके उसका मार्क्स ग्रीस का कितना होता, 28% होता। तो मैं जोड़ देता हूँ, मैं सोच लेता हूँ कि अगर ग्रीस को और 30 मार्क्स मिल जाता तो कितना हो जाता, 602 नंबर हो जाता। यही 602 नंबर किसका वैल्यू है, 28% का वैल्यू है, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि 28% का वैल्यू अगर 602 है, तो बोला है कि हिज फ्रेंड ने स्कोर किया है कितना 473 मार्क्स, व्हाट परसेंटेज मार्क्स बाय हिज फ्रेंड, उसका फ्रेंड को मैं ऐसे लिख दूंगा गुणा करके। तो मैं इसको अगर कैलकुलेशन करूँ तो ये कट जाएगा आपको 2 से, तो 2 से कटेगा तो ये 14 आ जाएगा, ये 301 आ जाएगा, 7 से देखिए कट जाएगा, ये भी 7 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। ये चीज़ें गुणा करके लिखेंगे तो 6 4 9 अपॉन 43, 43 को लास्ट में 2 चाहिए क्योंकि ये 6 आ जाएगा, तो मैं अगर 20 से करूँगा तो 860 के आसपास जाएगा, और 2 का अब ऑप्शन में नोटिस करिए 22 है, तो 22 के साथ ये कट के जो है 946 का एक वैल्यू देगा, तो यही हमारा ऑप्शन में आ जाएगा। तो कैसा लगा ये सेशन बताइए, तरीके से हमने यहाँ पे अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया, स्मार्ट अप्रोच भी देखे, कैलकुलेशन ट्रिक्स भी देखे। अगर सेशन को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट सेशन के लिए वेट कीजिए, पार्ट 2 का नेक्स्ट सवाल का हम अच्छे से और तरीके से जितना जितना मैक्सिमम हो सके, आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।